नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, लखनऊ इंसिडेंट पे हमने 2 वीडियो बनाए। एक वीडियो में तो हमने डिटेल में बात किया कि इस तरीके के एक्ट में आखिर किस तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए, आखिर कैसे इस तरीके के लड़कियों से डील करना चाहिए, क्या हमारे जो लॉज हैं लड़कियों के फेवर में है, लड़कियों की तरफ इंक्लाइंड है। इन पे हमने बहुत अच्छे तरीके से बात करी। दूसरे वीडियो में हमने ये चर्चा किया था कि आखिर इस पार्टिकुलर लड़की पे जिसने ड्राइवर को 22 तमाचा खींच दिया, इस पे कौन कौन से प्रोविजंस लगाए गए हैं, कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं, उस पे हमने एक विस्तृत रूप से बात करी। और उसके बाद हमने यह भी देखा था कि आखिर इस लड़की को पनिश किया जा सकता है तो कितना किया जा सकता है, इसके बारे में हमने बात करी थी। हमारे वैसे व्यूअर जो इस दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस दोनों वीडियो को जाकर के जरूर देखें ताकि एक होलिस्टिक पिक्चर बन जाए। मैं इन दोनों वीडियो को आई बटन में टैग कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आखिर ये जो लड़की है वो बार बार पागल जैसी क्यों बिहेव कर रही है, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे। अभी फिर से एक दूसरा वीडियो सामने आया और उसमें अपने पड़ोसी से शायद वो लड़ाई कर दी और उसको कुछ अलग तरीके की बात कर रही है। उसके बाद कई ऐसे वीडियोस मार्केट में हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमें तो ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये मेडिसिन खा रहे हैं, वो मेडिसिन खा रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके की बातें ये कर रही है। कुछ ऐसे वीडियोस भी आए हैं जिसमें ये लड़की बहुत ही इलॉजिकल टाइप की बात कर रही है। आखिर इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा। देखिए, जब ये लड़की इस तरीके का एक्ट की है तो जाहिर सी बात है FIR हो चुका है और जो क्रिमिनल सिस्टम है वो मोशन में आ चुका है। जाहिर सी बात है कि इस परिस्थिति में जब इनके ऊपर क्रिमिनल लॉ का तलवार लटक रहा है तब जरूर किसी न किसी वकील से इन्होंने राय मशवरा लिया होगा और जब वकील साहब के पास गए होंगे तो उन्होंने कुछ जरूर सजेस्ट किया होगा। वही सजेशन को आज मैं आपके सामने बताने का प्रयास करूंगा। 2 बातें हो सकती है। एक तो सचमुच में ये लड़की पागल हो सकती है, हो सकता है कि वो सचमुच में पागल हो, जिसकी संभावनाएं बहुत कम लग रही है मुझे पर्सनली स्पीकिंग। दूसरा ये हो सकता है कि वकील साहब ने उन्हें समझा दिया होगा, उन्हें सजेशन दिया होगा, लीगल एडवाइस दिया होगा कि तुम इस तरीके से बिहेव करो जैसे कि तुम एक पागल लड़की हो, और यदि पागल हो तो लॉ के नजर में आप गुनहगार नहीं बन सकते। और वही प्रोविजन को आपके सामने मैं यहां पे प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 84 देखेंगे, वही इंडियन पीनल कोड जिसके तहत इस लड़की पे 2 धाराएं लगाई गई है, 394 और दूसरा 427। मैंने इस वीडियो में बात करी है, आप जाकर के देखिएगा। लेकिन अब 84 कहता है कि एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यदि कोई वैसा व्यक्ति है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, अनसाउंड माइंड की है, तो उसके बारे में कह रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कंट्री टू लॉ। यहां पे कह दिया कि कोई भी ऑफेंस हो, डजंट मैटर, यदि वैसा व्यक्ति कर रहा है जो अनसाउंड माइंड का है। लॉ में इसे कई जगह लूनेटिक या फिर इडियट भी कहा गया है। यदि इस तरीके का व्यक्ति है जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है तो कह रहा है कि उसके द्वारा किया गया कोई भी एक्ट, चाहे वो कैसा भी एक्ट हो, चाहे वो मर्डर क्यों ना हो, चाहे वो कोई और दूसरा ऑफेंस क्यों ना हो, वो ऑफेंस नहीं हो सकता। और यही कारण है कि यह सजेशन इनको दिया गया होगा वकील साहब के द्वारा कि तुम बचने का आप दूसरा तरीका नजर नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करो कि पागल बन जाओ, और पागल बनोगे तो क्या होगा, लॉ के नज़र में आप गुनहगार नहीं होगे। और यही कारण है कि ऐसा शायद ये कर रही हैं। लेकिन इसके पीछे कई ऐसे केसेस हैं जिसमें कुछ ड्रॉबैक भी देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए कि ये लड़की पागल नहीं है और वकील के कहने पे, लीगल एडवाइस पे ये ऐसा बिहेव कर रही है। हो सकता है कि अपोजिशन वाला ये आर्ग्यू कर दे कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो इसे पागल खाना भेज दिया जाए, क्योंकि इस तरीके के व्यक्ति सोसाइटी में एक थ्रेट है, डेंजर है। आज वो थप्पड़ मार रही है, कल को चाकू मार देगी, परसों बंदूक से किसी को मार देगी, तो क्या इसे सोसाइटी में रहने का अधिकार है? आप इसके दिमागी हालत को सही करने के लिए पागल खाने में भेजें। यदि ऐसा आर्गुमेंट हो गया और आपको यदि पागल खाना जाना पड़ा तब क्या करोगे? पागल नहीं भी होगे तो वहां जाके पागल हो जाओगे। इसीलिए बैलेंस करके, यदि आप जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं तो सोच करके और सारे आर्गुमेंट्स जो हो सकते हैं उसको ध्यान में रख करके ही ऐसा करें। अदरवाइज आपके सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, वहां पे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, मेडिकल टीम बैठेगी, वो जांच करेगी क्या इससे पहले कोई प्रीवियस रिकॉर्ड है आपका जहां पे पागल खाना में आप गए हैं, या फिर कोई साइकेट्रिक वार्ड में गए हैं, साइकोलॉजिस्ट से दिखाए हैं, साइकेट्रिस्ट से दिखाए हैं, कुछ ऐसा है। यदि नहीं है तो एकाएक कैसे पागल हो गए? बहुत तरीके की चीज़ें होती है, कोर्ट में हर चीज़ को प्रूफ करना होता है। और जहां तक क्रिमिनल लॉ की बात है, ये प्रूफ कोई आम प्रूफ नहीं होता, ये प्रूफ होता है प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो ये आसान नहीं है, टफ है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा था कि आखिर ये पागल टाइप क्यों बिहेव कर रही है, इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि इनके वकील साहब इनको सजेस्ट किए हों कि तुम पागल बन जाओ कुछ दिनों के लिए। ऐसा संभव है, ऐसे कई बार वकील करते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वकील का काम होता है आपको बचाना।
आपको किस तरीके से बचाना? विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। और लॉज सेक्शन 84 में कहता है यदि कोई व्यक्ति पागल है, अनसाउंड माइंड का है, उसे पनिश हम नहीं कर सकते। तो बचाने का एक तरीका ऐसा हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि सचमुच में पागल हो। ये डिपेंड करता है, इन्वेस्टिगेशन की बात है। इन्वेस्टिगेशन होगा तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर आपने नया सीखा होगा। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पूरे इवेंट का एक होलिस्टिक पिक्चर बनाने के लिए हमने 3 वीडियोस बनाए हैं। तीनों वीडियोस को समय निकाल करके जरूर देख लें। इस तीनों वीडियो से आप जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को सीखेंगे जो आगे चल करके आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, आपको लीगली लिटरेट करेगा और जरूरत पड़ने पे आपको काम आएगा। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।